नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सुबह से ही मेरठ में हड़कंप मचा हुआ था एक मां और उसकी बेटी की हत्या की खबर के बाद से ही। और अब इसमें एक बड़ा खुलासा यह हो गया है कि ये जो डबल मर्डर हुआ है इसके पीछे की वजह लव जिहाद है। मेरठ के प्रतापपुर का यह मामला, जहां पर लव जिहाद में डबल मर्डर हो गया। यहां पर एक मां और एक बेटी की हत्या कर शमशाद नाम का शख्स फरार है। आरोप है कि शमशाद नाम का यह शख्स इस महिला पर जबरन दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन का, और उसके नहीं मानने पर शमशाद ने महिला और उसकी बेटी को मारकर अपने ही आंगन में गाड़ दिया। इस मामले में एसपी ने जांच कराने की बात की है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब महिला की सहेली ने दोनों के गायब होने की खबर पुलिस को दी। तो बताइए जरा, पहले खबर आई कि महिला और उसकी बेटी की डेड बॉडी मिली। महिला की जो दोस्त, उसके पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामने आया और धीरे धीरे खुलासा होता गया। और अब ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद की वजह से ही इस वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया है। करीब 4 वर्षों से उसके साथ प्रिया रह रही थी। अब पिछले करीब 1.5 वर्ष से शमशाद प्रिया को परेशान करने लगा था और उस पर आए दिन दबाव कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा नाम तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें इस्लाम धर्म के अनुरूप पूजा पद्धति करनी होगी, तुम्हें इस्लाम धर्म के अनुसार ही खान पान करना होगा। इन बातों को प्रिया स्वीकार नहीं करती थी। प्रिया और उसकी बच्ची दोनों को मारकर अपने घर में दबा दिया। और कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिस पे उस लड़की की रिकॉर्डिंग ना हो। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जानकारी ना हो कुछ चीज की। 3 महीने के चल रहा है बड़े भैया। अगर पहले कार्रवाई होती तो ये चीज आज यहाँ तक नौबत ना आती। ये मुसलमान था, इसका सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो कोई और आदमी कर रहा है, उसको पता नहीं लगना चाहिए कौन है कौन नहीं है। और पूरा थाना प्रतापपुर के भूर बराल गांव से एक युवती के गायब होने की सूचना 14 जुलाई को थाने पर उसकी सहेली ने दिया था, जिसके आधार पर 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इसमें गहन छानबीन शुरू की गई। गहन छानबीन और तमाम अन्य तथ्यों को जब देखा गया तो पाया गया कि जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है वो संदेह के घेरे में है। उससे 1-2 बार पूर्व में भी पूछताछ किया गया। कल जब कुछ अन्य तथ्य आए तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो जिस घर में रहता है उसी घर के एक कमरे में उसने उस महिला को, और न केवल उस महिला को बल्कि उसके साथ एक बच्ची थी, उसको भी मार के वहीं पर कमरे में ज़मीन खोदकर दफन कर दिया है। वहाँ पर पहुँचने के पहले अभियुक्त वहाँ से निकल गया, जिसकी तलाशी के लिए टीम लगाई गई। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, एक तो डबल मर्डर, अपने आप में ये वारदात बहुत संगीन, और उसके पीछे की जो वजह आ रही है वो और भी ज्यादा गंभीर। जी निश्चित तौर पर मेनका जी, ये सनसनीखेज वारदात है, ये खौफनाक वारदात है, ये दर्दनाक वारदात है। शमशाद नाम का शख्स पहले एक महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है और उसके बाद शादी का झांसा देता है, उसे प्रेम जाल में फंसाता है। गाजियाबाद की रहने वाली इस महिला को मेरठ लेकर के आता है। 3-4 वर्षों से उसके साथ वो रह रहा था, उसकी बेटी भी उसके साथ रह रही थी। और जब उसका राज खुलने लगा, जब ये मालूम होने लगा कि उसने अपना नाम बदल करके इस महिला से दोस्ती की थी, तो उसके बाद महिला का भी कत्ल कर दिया जाता है और उसकी 10 साल की मासूम बेटी का भी कत्ल कर दिया जाता है। और ये राज तब खुलता है जब महिला की सहेली पुलिस के पास पहुंचती है और बीती 14 जुलाई को एक तहरीर देती है कि उसकी सहेली बीते कई दिनों से लापता है, लिहाजा उसकी खोजबीन की जाए। लेकिन पुलिस की रफ्तार उमेश, कई हिंदू युवा वाहिनी संगठन के लोगों को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले से ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस भी कह रही है कि पहले भी पूछताछ हुई थी। तो किस तरह की पूछताछ हुई थी, किस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई थी पहले? जी हाँ, देखिए, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और साफ तौर पर पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस पर वो संगीन आरोप लगा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना है और भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, शमशाद के बारे में जानकारी थी कि किस तरह से उसे महिला को उसने प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद अपना नाम भी झूठा उसने बताया था और उस पर जबरन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना है और भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं का कहना है कि जबरन उसको कहा जा रहा था कि वो अपना धर्म बदल ले, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि वो धर्म ग्रहण कर ले, अगर वो धर्म नहीं मानती है तो उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। और पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस चेत जाती तो यकीनन इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बिल्कुल, वाकई में उमेश जो आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस पर लगा रहे हैं, उन आरोपों में सच्चाई है तो मामला बहुत गंभीर है। लेकिन यह सवाल भी अपने जगह पर है कि अगर महिला को उस शख्स से परेशानी थी तो क्या तब भी वो साथ रह रही थी? क्या महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी इससे पहले इस शख्स के खिलाफ? देखिए, महिला अपनी आवाज बुलंद करना चाहती थी क्योंकि ये कई वर्षों से ये महिला उसी के साथ रह रही थी। उसको ये राज मालूम ही नहीं था कि ये व्यक्ति दूसरे धर्म का है। ऐसा कहना है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना कि जब इस महिला को ये मालूम चला कि ये व्यक्ति दूसरे धर्म का है और उसने उसे प्रेम जाल में फंसाया है, शादी का झांसा दिया है, तो उसके बाद जब उसने राज पुलिस के सामने खोलना चाहा तब इसी शख्स ने, शमशाद नाम के इसी शख्स ने महिला की भी हत्या कर दी और बेटी की भी हत्या कर दी। और राज कहीं खुल ना जाए, ये राज कहीं खुल ना जाए, इसलिए घर के अंदर ही इन दोनों को दफन कर दिया गया। सोचिए, उसी घर के अंदर ये शख्स रह भी रहा था। ऐसा भी नहीं था कि ये घर छोड़कर कहीं चला गया हो। महिला को मारा, बेटी को मारा, उसके बाद गड्ढा खोदा अपने ही घर के आंगन में और उसके बाद इन दोनों को उसी घर के आंगन में ही दफन कर दिया। और इतना निशंस हत्यारा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसी घर में ये रह भी रहा था। न जाने उसको कैसे नींद आ रही थी जिस घर में महिला और बेटी की लाशें दफन हो और उसने खुद दफन की हो। सोचिए कितना शातिर हत्यारा है ये। और जिस तरह से ये राज खुलने के डर से शातिर बल्कि इतने पेशेवर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम देता है और सबूत भी नष्ट करने की लगभग यह कामयाब हो जाता है। अगर महिला की सहेली पुलिस के पास न गई होती, अगर शिकायत उसने न दर्ज कराई होती तो शायद यह खुलासा आगे भी ना होता। क्या पता चल पाया ये महिला, इसका परिवार कहां है, कहां से ये थी? क्या परिवार वालों ने कभी इसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की? देखिए, ये महिला गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली है और इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। शादीशुदा ये महिला है, गाजियाबाद में ये रहती थी। इसके एक बेटी भी पहले से ही थी और इसी दौरान सोशल मीडिया पर शमशाद नाम के शख्स ने इससे दोस्ती की और दोस्ती इस कदर हो गई कि गाजियाबाद से चल करके ये महिला मेरठ आ गई और मेरठ में उसी मकान में साथ साथ रहने लगी। 4 वर्ष से लगातार ये महिला इसी शख्स के साथ रह रही थी क्योंकि कथित तौर पर प्रेम हुआ और प्रेम के बाद जो है ये दोनों आ गए, मेरठ में रहने लगे। परतापुर के भूड़ बराल का ये पूरा मामला है। और जब राज खुलता है तो राज बेहद सनसनीखेज होता है और जब राज फाश करने की कोशिश करती है महिला, तब ये शख्स शमशाद जिसका नाम है, इसने पहले महिला को मारा, उसको जमीन के अंदर दफन किया। और लेकिन उमेश, बीजेपी के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है, इस महिला की आवाज है जिसमें उसने शिकायत दर्ज कराई है, तो क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की थी वक्त रहते? और उस आवाज में क्या बातें हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। अगर आपको जानकारी हो तो बताइए जरा। देखिए, इस महिला की सहेली ने पुलिस को ये सूचना दी थी, ये तहरीर दी थी बीती 14 जुलाई के कि उसकी सहेली कई दिनों से लापता है, उसकी बेटी भी कई दिनों से लापता है, गायब है, उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है, वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसी नहीं है, ये पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा पुलिस को जब ये जानकारी हुई, 14 जुलाई की बातें कही जा रही है कि 14 जुलाई को पुलिस को इस बाबत तहरीर दी जाती है और जिस रिकॉर्डिंग की बात कही जा रही है वो रिकॉर्डिंग इसी सहेली ने ही फोन करके पुलिस को बताया था कि जो है ऐसी घटना हुई है और ऐसे उसकी सहेली गायब है। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है न्यूज़ 18 के पास और उस रिकॉर्डिंग की बातें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं वो इसी बातचीत को लेकर के पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस किस लहजे में बात करती है और किस तरह से घटना को। उमेश, खासकर अगर हम मेरठ में बात करें तो मेरठ में ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के मामले, इस तरह के फ्रॉड के मामले, लव जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं। बावजूद उसके यहां पर पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही और उस शख्स ने इस महिला की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराया। फिलहाल सुनते हैं जरा इस पूरे मसले पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान। करीब 4 वर्षों से उसके साथ प्रिया रह रही थी। अब पिछले करीब 1.5 वर्ष से शमशाद प्रिया को परेशान करने लगा था और उस पर आए दिन दबाव
कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा नाम तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें इस्लाम धर्म के अनुरूप पूजा पद्धति करनी होगी, तुम्हें इस्लाम धर्म के अनुसार ही खान पान करना होगा। इन बातों को प्रिया स्वीकार नहीं करती थी। प्रिया और उसकी बच्ची दोनों को मारकर अपने घर में दबा दिया। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिस पे उस लड़की की रिकॉर्डिंग ना हो, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जानकारी ना हो कुछ चीज की। 3 महीने के केस चल रहा है बड़े भैया। अगर पहले कार्रवाई होती तो ये चीज आज यहाँ तक नौबत ना आती। ये मुसलमान था, इसका सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो कोई और आदमी कर रहा है, उसको पता नहीं लगना चाहिए कौन है कौन नहीं है, और पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। प्रतापपुर के भूर बराल गांव से एक युवती के गायब होने की सूचना 14 जुलाई को थाने पर उसकी सहेली ने दिया था, जिसके आधार पर 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इसमें गहन छानबीन शुरू की गई। गहन छानबीन और तमाम अन्य तथ्यों को जब देखा गया तो पाया गया कि जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है वो संदेह के घेरे में है। उससे 1-2 बार पूर्व में भी पूछताछ किया गया। कल जब कुछ अन्य तथ्य आए तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो जिस घर में रहता है उसी घर के एक कमरे में उसने उस महिला को, और न केवल उस महिला को बल्कि उसके साथ एक बच्ची थी उसको भी मार के वहीं पर कमरे में ज़मीन खोदकर दफन कर दिया है। वहाँ पर पहुँचने के पहले अभियुक्त वहाँ से निकल गया, जिसकी तलाशी के लिए टीम लगाई गई। उमेश का रुख कर लेंगे। उमेश, किस तरह का खुलासा वो महिला करना चाहती थी? क्या यही बात कि लव जिहाद की वो शिकार हुई है? क्या यही बात कि मुस्लिम होते हुए हिंदू बनकर उसने दोस्ती की और फिर एक साथ रहने के लिए दबाव और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव वो बना रहा है, जिसकी वजह से और इसी खुलासे के डर से इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने? क्या यही खुलासा करने जा रही थी या कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए, इस महिला को सारे राज मालूम चल गए थे। शमशाद के सारे राज खुल चुके थे। महिला भी जान चुकी थी और उसकी बेटी भी जान चुकी थी कि किस तरह से इस शख्स ने, जिसका नाम शमशाद है, उसने महिला को फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया, गाजियाबाद के लोनी से लेकर के मेरठ आया और लगातार उस पर दबाव बनाता रहा कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। ऐसा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। और पिछले 1.5 वर्षों से, जैसा कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ता ने बताया कि पिछले 1.5 वर्षों से शमशाद लगातार इस महिला को परेशान कर रहा था और उससे जबरन धर्म बदलने के लिए कह रहा था, उससे तमाम अन्य चीजें कह रहा था। और जब इस महिला ने सारी बातें नहीं मानी और 1.5 वर्षों से लगातार ये कवायद चल रही थी और लगातार ये बिहार का रहने वाला शख्स ये बताया जाता है जिसका नाम शमशाद है, और पुलिस की एक टीम बिहार भी रवाना हो गई, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा राज जब उसका फाश होने वाला था, जब ये पर्दाफाश होने वाला था, जब उसके पास उसको लगा कि कोई रास्ता बचा नहीं है, तो उसने फिर महिला का कत्ल किया, बेटी का कत्ल किया और उसके बाद लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया। यानी उमेश, अक्सर लव जिहाद जैसे जो मामले होते हैं उसमें हम देखते हैं कि लड़कियां अमूमन कम उम्र की होती हैं और इतनी समझदार नहीं होती और झांसे में आ जाती हैं। लेकिन यहां पर इस महिला की उम्र अच्छी खासी है, एक बेटी है, यानी कि एक्सपीरियंस्ड पढ़ी लिखी महिला है और अपने पैरों पर खड़ी भी होगी, और ऐसे में भी वो झांसे का शिकार बन जाती है। तो मामला बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है और पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले क्या शिकायत पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया था शमशाद के खिलाफ? देखिए, आरोप यही है कि पुलिस ने अगर वक्त रहते एक्शन लिया होता है तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है और वो लगातार पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि अगर वक्त रहते पुलिस चेत जाती और शमशाद को गिरफ्तार कर लेती और उससे जो है पूछताछ करती, और जो आरोप ये सहेली लगा रही है, जो तहरीर में लिख करके पुलिस को दिया है, महिला की सहेली ने जो साफ साफ ये लिख करके दिया कि किस तरह से महिला प्रताड़ित की जा रही थी, किस तरह से परेशान की जा रही थी और किस तरह से उससे फंसाया गया था, ये सारी बातें तहरीर में लिखी हुई हैं। अगर इस तहरीर पर पुलिस एक्शन ले लेती, थोड़ा सा जानकारी और लेती और तफ्तीश इसकी और गहराई से करती तो शायद इस महिला की जान बच जाती और इस मासूम बच्ची की भी जान बच जाती। और बताया जाता है कि 28 मार्च को ही हत्या हो गई थी। ऐसा भी कहा जा रहा है। ये सवाल भी है कि अब कहा जा रहा है 28 मार्च को ही उसने हत्या कर दी थी। 28 मार्च को उसने डेड बॉडी दफन अपने घर में ही किया और उस तब से लगातार रह रहा था। 14 जुलाई को सहेली रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और इस बीच वो भाग भी जाता है। वो भागा कब, कुछ साफ हो पाया? वो भागा कब अगर उसी घर में वो रह रहा था तो?
जी हाँ, वो भागा कब, यही सबसे बड़ा सवाल है। और मेरठ के एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण का कहना है कि उससे पूछताछ की जा रही थी, साक्ष्य उससे इकट्ठे किए जा रहे थे, पुलिस उसको एक तरह से पकड़ चुकी थी और घटना वाली स्थल पर लेकर के भी गई थी और उसी की निशानदेही पर ही ये लाश बरामद भी हुई है, क्योंकि उसी ने ये बताया था पुलिस की पूछताछ में। लेकिन मौका पाकर के वो फरार हो गया। अब ये बात हजम नहीं होती है कि मौका पाकर वो कैसे फरार हो गया, जब पुलिस को बिल्कुल, उसी और ने यही बताया। वजह है उमेश कि अब पुलिस पर एक बार फिर से सवाल, पुलिस की